नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 पुस्तक क्षितिज के अध्याय 9 कबीर जी के पदों और साखियों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कबीर जी का जीवन परिचय। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 ईस्वी में काशी में इनका जन्म हुआ था और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत हुआ। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि हैं ये। निर्गुण किसको कहते हैं? जो ईश्वर को सगुण साकार रूप में नहीं पूजते हैं, जो ये मानते हैं कि ईश्वर का कोई शरीर नहीं है, उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, बल्कि उसको महसूस किया जा सकता है। कहाँ महसूस किया जा सकता है? अपने हृदय के भीतर। भक्ति के दो मार्ग होते हैं, एक तो निर्गुण भक्ति और दूसरा होता है सगुण भक्ति। सगुण भक्ति वाले जो होते हैं वो ईश्वर को साकार रूप में मानते हैं। वो मानते हैं कि ईश्वर अवतार लेता है, जैसे कृष्ण भक्ति हो गई, राम भक्ति हो गई। यह है सगुण भक्ति। तो कबीर जी थे निर्गुण भक्त कवि और इनकी जो रचनाएं हैं वे कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। यहाँ इस पाठ में कबीर जी की साखी और शब्द यानी पद दिए गए हैं। तो कबीर जी अपनी साखियों के माध्यम से प्रेम के महत्व को और संतों के लक्षण बता रहे हैं, ज्ञान की महिमा पर प्रकाश डाला है और बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। और जो शब्द दिए गए हैं उसमें भी बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और बताया है कि ईश्वर कहीं और नहीं बल्कि हमारे हृदय के भीतर ही विराजमान है। और जो दूसरा शब्द है उसमें कबीर जी ने ज्ञान की आंधी रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला है। ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो सकता है, यही कबीर जी ने संदेश दिया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं व्याख्या। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। अनंत का अर्थ है अन्यत्र, हंस का अर्थ है यहाँ हंस, और सुभर का अर्थ है स्वच्छ सुंदर जल, मुक्ता का अर्थ है मोती। तो यहाँ पर हंस के माध्यम से कबीर जी अपने हृदय के भीतर ईश्वर की आराधना करने का संदेश दे रहे हैं कि हम जब हमारे हृदय के भीतर हम ईश्वर का ध्यान करेंगे तो ईश्वर की आराधना करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो कबीर जी यहाँ क्या कह रहे हैं? मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, कि जिस प्रकार मान सरोवर के स्वच्छ जल में हंस जो हैं वो केली अर्थात क्रीड़ा करते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाई। वे उस मान सरोवर में मोती चुगते हैं और कहीं अन्यत्र नहीं जाते हैं, यानी उस मान सरोवर के सुंदर जल से ही वो प्रेम करते हैं, उससे अलग नहीं होना चाहते। ठीक उसी प्रकार से मैं, यहाँ दूसरा अर्थ मान सरोवर के लिए होगा मन रूपी सरोवर, कि मेरे मन रूपी सरोवर में सुभर जल अर्थात ईश्वर की भक्ति रूपी जल भरा हुआ है। हंसा केली कराई, और उसमें हंस रूपी मेरी आत्मा है वो क्रीड़ा कर रही है, यानी ईश्वर की भक्ति कर रही है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाई। और मेरी आत्मा है, हंस रूपी जो आत्मा है वह मेरे हृदय के भीतर है, वो मोक्ष रूपी मोती को चुग रही है। मुक्ता फल का यहाँ अर्थ क्या होगा? मोक्ष रूपी मोती। अब उड़ी अनंत न जाई, और मेरी जो आत्मा है वह कहीं अन्यत्र नहीं जा रही है, यानी मेरा मन और कहीं नहीं लगता है बल्कि मेरे हृदय के भीतर मेरे ईश्वर में ही लगता है। मैं उन्हीं की आराधना करता हूँ। आगे कबीर जी कह रहे हैं, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी न मिलियो कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यहाँ प्रेमी का अर्थ है सच्चा ईश्वर भक्त। कबीर जी यहाँ क्या कह रहे हैं? प्रेमी ढूंढत में फिरो, कि फिरो का अर्थ है फिरना, कि मैं सच्चा भक्त ढूंढते हुए फिर रहा था, यानी
मैं सच्चे भक्त की तलाश कर रहा था, प्रेमी मिले न कोई, और मुझे कोई सच्चा भक्त नहीं मिला। अर्थात कबीर जी अपने ही जैसा कोई दूसरा तलाश रहा था, लेकिन उसे मिल नहीं रहा था। प्रेमी को प्रेमी मिले कि सच्चा जो भक्त होता है उसी को सच्चा मित्र मिलता है, उसी को सच्चा भक्त मिलता है। और जब सच्चे भक्त को सच्चा भक्त मिल जाता है, यानी दोनों एक ही स्वभाव के भक्त जब मिल जाते हैं, सब विष अमृत होए, तो समस्त विष जो है वो अमृत में बदल जाता है। विष का यहाँ अर्थ क्या है? दुर्भावनाएं जो है, गलत भावनाएं हमारे भीतर जो है, हमारे भीतर जो बुराइयां हैं वो विष की तरह है। और जब हमें सच्चे भक्त के दर्शन हो जाते हैं तो वो बुराइयां हैं वो अच्छाई में बदल जाती है, हम अच्छाई के रास्ते पर चलने लग जाते हैं। अच्छाई किसको बताया गया है? अमृत को। आगे कबीर जी कह रहे हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जखमारी। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, हस्ती का अर्थ है हाथी, दुलीचा का अर्थ है आसन, सहज का अर्थ है सरलता से, सहजता से, भूखन का अर्थ है भौंकना, जग का अर्थ है व्यर्थ में समय बर्बाद करना। तो कबीर जी यहाँ क्या कह रहे हैं? हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलेचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जखमारी। कि जिस प्रकार से एक हाथी जिस पर आसन बिछा करके कोई व्यक्ति चलता है तो हाथी को देख करके बहुत सारे कुत्ते हैं वो भौंकने लग जाते हैं, उसके मार्ग में कुत्ते हैं वो बाधा बनते हैं, लेकिन हाथी उन पर ध्यान नहीं देता है और वह आगे बढ़ता जाता है। ठीक उसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए? ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होना चाहिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, कि अपने को सरल बनाते हुए, अपने को सहज बनाते हुए, अपने स्वभाव को विनम्र बनाते हुए ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। हमें सहजता रूपी आसन लगा करके ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। स्वान रूप संसार है भूखन दे जखमारी, कि यह संसार तो कुत्ते के समान है जो तुम्हें, जब तुम ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो तुम्हें मार्ग से भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। ये तो व्यर्थ में ही तुम्हारा समय बर्बाद करेंगे। तुम्हें ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। आगे कबीर जी कह रहे हैं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि बजे सोई संत सुजान। पखा पखी का अर्थ है पक्ष विपक्ष, जग का अर्थ है संसार, बुलान का अर्थ है बुलाना, निरपक्ष का अर्थ है निष्पक्ष, और सुजान का अर्थ है ज्ञानी व्यक्ति। तो कबीर जी यहाँ क्या कह रहे हैं? पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, कि सारा संसार जो है वो पक्ष और विपक्ष में लगा हुआ है। सभी लोग जो हैं वो जाति और धर्म के भेदभाव में लगे हुए हैं, कोई ईश्वर की भक्ति नहीं करता है, यानी समस्त संसार जो है वो ईश्वर को भूला हुआ है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। निरपक्ष होय के हरि बजे सोई संत सुजान, कि जो संत निष्पक्ष होकर के ईश्वर की आराधना करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, वही ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी संत माना जाता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाई। दूह का अर्थ है हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए। खुदाई का अर्थ है खुदा। कबीर जी यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों को भेदभाव नहीं करने का संदेश देता है। कबीर जी कहते हैं हिंदू मुआ राम कही, कि हिंदू जो होते हैं वो राम को महान मानते हैं, मुसलमान खुदाई, और मुसलमान जो हैं वो खुदा को महान मानते हैं। और ये दोनों क्या है? हिंदू और मुसलमान राम और खुदा को लेकर लड़ते रहते हैं, आपस में द्वेष भावना रखते हैं, नफरत की भावना रखते हैं। तो ऐसे लोग हैं वो कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका समय जो है वो राम और खुदा में भेदभाव करने में ही चला जाता है। कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए। कबीर जी कहते हैं कि वो इस संसार में जीवित है या वो ही व्यक्ति है वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है जो राम और खुदा में, हिंदू और मुसलमान दोनों में भेदभाव नहीं करके ईश्वर को एक मान करके उसकी आराधना करता है, तो वही व्यक्ति मोक्ष का भागीदार बनता है। आगे कबीर जी कह रही हैं, काबा फिरी काशी बया रामी बया रहीम, मोट चून मैदा बया बैठी कबीरा जीम। जीम का अर्थ है जीमना, मोट चून का अर्थ है बड़ा अनाज,
काबा का अर्थ है ये मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है और काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो कबीर जी यहाँ क्या कह रहे हैं, काबा फिरी काशी भया राम में भया रही, कि काबा घूम करके और काशी घूम करके राम में भया रहीम, कि जो काबा और काशी में कोई भेदभाव नहीं करता है, उन दोनों को एक ही समझ लेता है, राम में भया रहीम, और जो राम और रहीम दोनों में कोई भेद नहीं करता है, जिसके लिए दोनों एक समान है, मोट चून मैदा ब्या बैठी कबीरा जी, कि जिस प्रकार से मोटा जो अनाज है उसको देखने में हमें उसके दाने हैं वो छोटे बड़े लगते हैं, लेकिन जब हम उसको पीस लेते हैं तो वो एक समान हो जाते हैं। उस पीसे हुए अनाज से जब भोजन बनता है तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति हिंदू और मुसलमान दोनों को एक समझ लेता है, राम और रहीम में कोई भेदभाव नहीं करता है और सच्ची ईश्वर की आराधना करता है, तो वह ईश्वर की भक्ति को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आगे कबीर जी कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। सुवर्ण का अर्थ है स्वर्ण का कलश, सुरा का अर्थ है शराब। कबीर जी यहाँ पर मनुष्य को अच्छे कर्म करने का संदेश दे रहे हैं। कबीर जी यहाँ कह रहे हैं, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई, कि जैसे सोने का कलश होता है वह देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन अगर उस सोने के कलश में शराब भर दी जाए तो साधु और सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो उसकी निंदा करते हैं। उस कलश को साधु लोग कभी नहीं छूते, उनके लिए वह शराब से भरा हुआ स्वर्ण कलश जो है वो निंदनीय होता है। तो ठीक उसी प्रकार से ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी अगर जे करनी ऊंच न होई, कि अगर व्यक्ति के कर्म ऊंचे नहीं हैं, यानी अगर वह बुरा आचरण करने वाला है, तो साधु लोग सज्जन व्यक्ति जो हैं वो उसकी निंदा ही करते हैं। यानी ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, बल्कि इंसान के कर्म ऊंचे होने चाहिए, उसके गुण अच्छे होने चाहिए, उसका आचरण अच्छा होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं कबीर जी के पदों की व्याख्या। तो मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में देवल ना में मस्जिद ना काबे के लाश में। मोको का अर्थ है मुझे। यहाँ कबीर दास जी कह रहे हैं कि ईश्वर कह रहे हैं कि हे बंदे, हे मनुष्य, तू मुझको कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में हूँ, अर्थात मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, तुम्हारे मन में हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे के लाश में, कि ना तो मैं देवल अर्थात मंदिर में हूँ, ना ही मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबे में हूँ और ना ही कैलाश में हूँ। काबा जो है वो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है। ना तो कोने क्रियाक्रम में और ना ही मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ। क्रियाक्रम यानी यज्ञ हवन आदि जो ईश्वर की आराधना में किए जाते हैं उनके लिए आया है, नहीं योग वैराग में, और ना ही मैं योग में हूँ और ना ही वैराग्य में हूँ। वैराग्य किसे कहा जाता है? घर छोड़कर निकल जाना, ईश्वर की भक्ति करना। खोजी होए तो तुरंत मिल हो पल भर की तलाश में, कि अगर तू मुझे सच्चा खोजने वाला है, अगर तू सच्चे मन से मुझे खोजेगा तो मैं तुरंत मिले हो, कि मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा पल भर की तलाश में। यानी पल भर की तलाश से पल भर के लिए अगर तू मुझे खोजेगा सच्चे मन से तो मैं तुझे मिल जाऊंगा। कहे यानी ईश्वर कहाँ मिल जाते हैं? जब हम अपने हृदय में सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करते हैं तो हमारे हृदय में ही हमेशा भगवान के दर्शन हो जाते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों ही सांस में। कबीर दास जी कहते हैं कि हे साधो, हे सज्जन लोगों, सुनो कि ईश्वर तो हर श्वास में विद्यमान है। यानी ईश्वर तो हमारे हृदय में विद्यमान है, हर कण कण में विद्यमान है। यानी उसको ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद आदि में जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच्चे मन से भगवान को ढूंढोगे तो वो तुम्हें अपने भीतर ही मिल जाएगा। आगे कबीर जी कहते हैं, तो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। यहाँ कबीर जी जो कह रहे हैं, जैसे मान लो आंधी आती है तो उससे क्या है, झोंपड़ी है उनकी बल्लियां जो है वो टूट जाती हैं और भांडे बर्तन है वो भी टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। तो उनके माध्यम से कबीर जी हैं वो हमारे भीतर जो गलत विचार है, माया मोह है, अज्ञानता रूपी जो अंधकार हमारे भीतर छाया होता है, उसके बारे में कबीर जी कह रहे हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि हे संतो ज्ञान की आंधी मेरे भीतर आ चुकी है
भरम की टाँटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी रे, कि भरम रूपी जो झोंपड़ी थी मेरी वह भी क्या है, मुझे जो भरम था वह भी क्या है मेरा टूट गया है, और मेरी जो भरम की जो झोंपड़ी थी वह उड़ गई है। माया रहे न बांधी रे, और जिस माया के बंधन में मैं बंधा हुआ था वह भी अब टूट गया है। हित चित की दो थ्वेनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा, और हित और चित्त की जो दुविधा मेरे मन में बनी हुई थी वह भी क्या है समाप्त हो गई है। मोह बलिंडा टूटा, अर्थात मोह रूपी जो बल्ली थी वह भी टूट गई है, यानी संसार से जो मोह मुझ में मोह था वह भी अब खत्म हो गया है। आगे है तृष्णा छानी परी गर ऊपरी, और जो मेरे भीतर तृष्णा रूपी छप्पर था वह भी क्या है टूट गया है। कुबुद्धि का बांडा फूटा, और कुबुद्धि यानी कुबुद्धि रूपी जो बर्तन थे, यानी मेरे मन में जो कुविचार थे वह भी क्या है नष्ट हो गए हैं। जोग जुगती करे संतो बांधी निर्चु चुवे न पानी, कि अब की बार हमने क्या है घर पर संतोष रूपी नया छप्पर है वो बड़े यत्न से बांध लिया है। निर्चु चुवे न पानी, अब क्या है इसमें एक बूंद भी वर्षा का पानी नहीं टपकता है, अर्थात सांसारिक विषय विकार अब हमारे हृदय को लेश मात्र भी प्रभावित नहीं करते हैं। कूड़ कपट काया का निक्षा हरि की गति जब जानी, यानी जब मुझे हरि का ज्ञान हुआ, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान हुआ, तो क्या है मेरे भीतर मेरे शरीर में काया में अर्थात जो कूड़ कपट था अर्थात जो दुर्गुण थे वो सब क्या है निकल गए। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन बिना, यानी आंधी के पीछे यानी ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में जो जल बरसा, अर्थात यानी मुझे आंधी पीछे यानी जब ज्ञानोदय मेरा हो गया, ज्ञान का उदय जब मेरे भीतर हो गया, तो मेरा जो भक्त हृदय है वह प्रभु प्रेम में भीग गया। आगे है कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम सीना, अर्थात भान का अर्थ होता है सूर्य और तम का अर्थ है अंधकार, सीना का अर्थ है नष्ट होना, यानी जब ज्ञान रूपी सूर्य है वो मेरे भीतर प्रकट हुआ तो उदित भया तम खीना, तो मेरा अज्ञानता रूपी जो अंधकार था वह मेरा सब नष्ट हो गया। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।